जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर अमरदीप शर्मा ने हमें भेजी है। ये घटना उसके दादाजी के साथ घटी हुई एक सत्य घटना के ऊपर आधारित है। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिस जगहों के ऊपर बहुत से भयानक चीजें होती हैं, पर उस भयानक चीजों का अनुभव जब तक हम खुद नहीं लेते या हम खुद उस जगह के ऊपर नहीं जाते और वो भयानक अनुभव हम अपने ऊपर नहीं लेते, तब तक उस जगह के बारे में हमें कभी पता नहीं होता कि सच में उस जगह के ऊपर कोई भयानक चीज का वास्तव्य है या नहीं है। ये कहानी है राकेश की। राकेश सालों बाद अपने गांव गया था और वो मौसम बारिश का था। सालों बाद अपने गांव जाने के बाद वो अपने दादाजी से मिला। दादाजी के साथ रह के वो काफ़ी खुश था। एक दिन दादाजी किसी दूसरे गांव जाने वाले थे। सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही थी। उसके दादाजी ने सोचा कि आज तो मुझे निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है, शायद दोपहर के बाद थोड़ी सी बारिश रुक जाए तो मैं मेरी चलने की यात्रा शुरू करूं, क्योंकि उस जमाने में एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैदल से ही यात्रा करनी पड़ती थी, क्योंकि तभी बैलगाड़ी या पैदल ये दोनों ही चीजें हुआ करती थी। बारिश की वजह से बैलगाड़ी वाला आने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने चल के ही अपनी यात्रा पूरी करने की सोची। उस दिन उनको निकलना काफी जरूरी हो गया था और दोपहर के बाद थोड़ी बारिश कम हुई। दादाजी ने सोचा यही सही मौका है निकलने के लिए, और दादाजी अपना बड़ा सा छाता लेकर घर से बाहर निकलने लगे। तभी राकेश उनके पीछे लग गया। राकेश ने कहा, दादाजी आज मैं भी आपके साथ चलूँगा, मुझे भी पूरा गांव देखना है, मुझे गांव की हरियाली देखनी है, मैंने आज तक पूरा गांव कभी देखा नहीं। दादाजी ने कहा, बेटा इस बारिश के मौसम में इस रास्ते के ऊपर चलना सही नहीं होगा और तुम अभी बहुत छोटे हो और इतना यात्रा तुम कर भी नहीं पाओगे। तभी राकेश जिद करने लगा और उन्होंने कहा, दादाजी मैं आपके साथ चलूँगा, मैं ज़रा भी थकूँगा नहीं और आपसे कोई शिकायत भी नहीं करूँगा, आप मुझे कहीं नहीं लेके जाते। दादाजी के पास वो जिद पकड़ कर बैठ ही गया। बहुत मना करने के बाद भी वो नहीं माना। तभी दादाजी ने कहा, चलो तुम्हें मैं साथ लेके चलता हूँ, पर कोई जिद नहीं होनी चाहिए। ये कहकर दादाजी राकेश को लेकर दोपहर की प्रहर के बाद निकल पड़े। रास्ते में बहुत सारी बारिश होने के कारण रास्ता गीला हो चुका था। दोनों भी रास्ते के बीचों बीच एक तरफ दूसरी तरफ जैसा रास्ता सही दिखेगा वहाँ से चलते जा रहे थे और बारिश का मौसम तुरंत ही बदलते जा रहा था। चलते चलते उन्हें रास्ते में बहुत ज़ोरदार बारिश मिल गई और वो दोनों भी उस बारिश के अंदर फंस गए। दादाजी ने उसे कहा, बेटा मैंने तुम्हें कहा था बारिश का मौसम है, कभी भी और कहीं भी हम फंस सकते हैं। बहुत देर होने के बाद भी बारिश रुक नहीं रही थी। दोनों भी एक पेड़ के सहारे आकर रुक गए थे, क्योंकि बारिश का सामना वो दोनों भी कर नहीं पा रहे थे और दोपहर की शाम हो गई थी, अंधेरा होने जा रहा था। तभी दादाजी ने कहा, हमें दूसरे गांव अंधेरा ज़्यादा होने से पहले ही पहुंचना होगा, नहीं तो हम इसी गांव में बीचों बीच फंस जाएंगे। तभी दादा ने सोचा कि एक जगह है पर वो रास्ता जंगलों से होकर निकलता है। तभी दादाजी ने कहा, चलो वो छोटा रास्ता हम ले लेते हैं, पर मैं उस रास्ते से कभी आज तक गया नहीं हूँ, पर मैंने सुना है उस रास्ते से होकर निकलने से हम दूसरे गांव जल्दी पहुँचेंगे। दादाजी और राकेश जी दोनों भी उस रास्ते से निकल पड़े। वो रास्ता जंगलों वाला था। आसपास अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी और वो दोनों भी उस जंगल से अकेले चल रहे थे। काफ़ी डर भी दोनों को महसूस हो रहा था, पर चलना ज़रूरी था, अगर चलेंगे नहीं तो पहुँचेंगे कैसे। तभी थोड़ी बारिश रुक गई थी और आसपास की पेड़ों की और थोड़े थोड़े पानी गिरने की आवाज़ें आने लगी थी। तभी दादाजी को आसपास थोड़ी पानी की आवाज़ें सुनाई दी। राकेश ने पूछा, दादाजी यहीं आसपास कहीं नदी है क्या? दादाजी ने कहा, बेटा मुझे नहीं पता,
जैसे ही पानी की आवाज़ राकेश ने पूरी अच्छी तरह से सुन ली, तभी राकेश ने अपने दादाजी को कहा, दादाजी मुझे बड़ी प्यास लगी है, हमारे पास का पानी भी खत्म हो गया है, क्यों ना हम उस नदी के ऊपर जाकर पानी भर ले और अपनी प्यास बुझा ले। तभी दादाजी ने कहा, हाँ क्यों नहीं बेटा, चलो हम उस नदी के ऊपर जाते हैं। तभी दोनों भी उस आवाज़ की तरफ मुड़ गए और जाकर देखा तो सच में वहाँ पे एक नदी थी। और तभी दादाजी की नज़र नदी के ऊपर खड़ी एक औरत के ऊपर गई। वह औरत इतनी सुंदर थी, दादाजी उसे देखकर हक्का बक्का हो गए और उनकी आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गई। ऐसी सुंदरता शायद ही दादाजी ने पहले कभी देखी होगी। उसे वो देखते ही रह गए। राकेश के मन में बात आई, इतने अंधेरे में ये औरत इस नदी के ऊपर क्या कर रही है, ये राकेश को समझ नहीं आ रहा था। यही सोचते सोचते उस औरत ने दादाजी की तरफ भी देखा और वो दादाजी की तरफ देखकर हंसने लगी और दादाजी भी उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। तभी उस औरत ने दादाजी को कहा, आप थोड़ी मेरी मदद करेंगे, मेरे कपड़े बहुत भारी हैं, मेरे कपड़ों की टोकरी उठाकर मेरे सर के ऊपर रख देंगे। दादाजी ने सोचा बेचारी शायद तकलीफ में है, उसे वो कपड़ों की टोकरी उठ नहीं पा रही है, शायद मैं उसकी मदद कर दूं तो मुझे पुण्य मिलेगा। दादाजी उसकी तरफ मुड़े और उन्होंने उस टोकरी को उठाकर उसके सर के ऊपर रख दी। राकेश उस औरत के पीछे ही खड़ा था। उसने इस औरत को ध्यान से देखा। राकेश ने उस औरत के पीछे के हिस्से को देखा, वैसे ही राकेश पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। उसने देख लिया कि उस औरत का जो पिछला भाग था, वो पीठ का हिस्सा वो औरत के पास था ही नहीं। और उसने नीचे डर के देखा तो उस औरत के पैर भी उल्टे थे। ये जब ही राकेश ने देखा तभी वो थर थर कांपने लगा था। राकेश को पता चल चुका था कि औरत नहीं, कोई बुरी आत्मा या कोई चुड़ैल है। शायद इस जंगल में जो नदी है वो नदी के किनारे इसी चुड़ैल का या इस भयानक आत्मा का कोई वास है। अगर थोड़ी देर और हम यहाँ पे रुके तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, हमें मार देगी। ये सोचकर राकेश ने अपने दादाजी को इशारा किया और दादाजी को कहा, दादाजी उसका पीठ का हिस्सा आप देखिए, उसके पैर आप देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही दादाजी ने राकेश की बात सुनकर उसके पैरों की तरफ देखा तभी दादाजी समझ गए ये सच में कोई बुरी आत्मा या कोई भयानक चुड़ैल है, गलती से उसके इलाके में आ चुके हैं, अभी यह हमें नहीं छोड़ेगी। तभी दादाजी और राकेश जल्दी जल्दी करने लगे और वहाँ से उन्होंने भागने का सोचा और दोनों भी जल्दी जल्दी पैर उठाने लगे। जैसे ही उन दोनों ने भागने का प्रयास किया वैसे ही वो चुड़ैल उन दोनों के पीछे लग गई थी। पर भगवान का लाख लाख शुक्र था कि दादाजी के गले में शिव जी की रुद्राक्ष की माला थी। उसकी वजह से वो चुड़ैल पास तो आ रही थी पर दादाजी को वो छू नहीं पा रही थी। इसी वजह से वो दोनों भी उस गांव की सीमा को जल्दी से जल्दी पार करके निकल गए और दूसरे ही गांव जल्दी से जल्दी पहुंच गए। जैसे ही वो दूसरे गांव में पहुंचे, डर के मारे उन्होंने अपनी साथ छोड़ी और गांव में आकर उन्होंने सरपंच जी से बात की। उन्होंने कहा जो हमें अनुभव उस गांव के नदी के ऊपर आया था वो सारी की सारी बात उन्होंने गांव के सरपंच को बताई। तभी गांव के सरपंच ने राकेश को और उनके दादाजी को कहा वो जंगल भूतिया है और जंगल के अंदर वो जो नदी है वो भी भूतिया है। उस नदी के अंदर जो आपको औरत दिखाई दी, उस औरत की कई सालों पहले मौत हो गई थी। वो औरत गर्भावस्था में थी। वो एक शाम कपड़े धोने के लिए उसी नदी के ऊपर गई थी और वो औरत की दूसरे दिन मौत हुई और वो नदी के किनारे पाई गई। वो औरत कैसे मरी और उसकी मौत उस नदी के किनारे कैसे हुए ये आज तक कोई नहीं जानता। तब से वो जंगल और वो नदी
भूतिया हो चुकी है, इसलिए जो भी उस नदी के किनारे जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। भाग्यवान हो जो उस औरत ने अब दोनों को कुछ नहीं किया और अब सही सलामत जिंदा वापस आ चुके हो। अगर शायद वो रुद्राक्ष की माला आपके गले में ना होती तो शायद आज आप और मैं बात नहीं कर रहे होते।